तेज़ाबियत की वजह से बहुत सारे लोग परेशान हैं, दवाइयाँ बहुत ज़्यादा खानी पड़ती हैं, बड़े अरसे से वो दवाइयाँ खा रहे हैं, जैसे ही दवाई कम करते हैं या छोड़ते हैं, फिर तेज़ाबियत का मसला आ जाता है। तो आज मैं आपको वो चीज़ें बताऊँगा, वो परहेज़ बताऊँगा, जिससे आप ना सिर्फ दवाइयाँ कम कर सकते हैं, बल्कि हो सकता है आपको दवाई की ज़रूरत ही ना पड़े। मैं डॉक्टर राजा इकरामुल हक हूँ, मैं मैदा जिगर का स्पेशलिस्ट हूँ, फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल में एज़ ए कंसल्टेंट काम करता हूँ और प्रैक्टिस करता हूँ नेशनल हॉस्पिटल डिफेंस लाहौर में। तेज़ाबियत का हल बताने से पहले मैं थोड़ा-सा इसके बारे में बता दूँ कि तेज़ाबियत होती क्यों है। मैदे में नॉर्मली तेज़ाब होता है जो कि ना सिर्फ खाना हज़म करने में हमें फ़ायदा देता है, बल्कि खुराक के साथ जो आए बैक्टीरिया या इस तरह के जरासीम होते हैं, उन्हें मारने में भी हेल्प करता है। नॉर्मली जब हम खाना खाते हैं, उसके साथ एसिड भी आगे आंत की तरफ जाता है, वापस खुराक की नाली में नहीं आता। लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि जो खुराक की नाली जहाँ से आके मैदे में लगती है, वहाँ पे एक वेल्व होता है जो कि लूज़ हो जाता है या वो बार-बार खुलता है। उससे क्या होता है कि मैदे से जो तेज़ाब है वो ऊपर बार-बार नाली में जाता है, जो कि तेज़ाबियत का बाइस बनता है। और यूँ यहाँ पे सीने में जलन रहती है, बार-बार डकार आते हैं और ये तेज़ाबियत जिसे हम इंग्लिश में साइंस की ज़बान में गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स यानी गर्ड भी कहते हैं। अब बग़ैर दवाई के कौन सी ऐसी आदतें हैं, ऐसे परहेज़ हैं जिससे आप इसका इलाज कर सकते हैं। सबसे पहली और अहम चीज़ ये है कि रात का खाना आपने सोने से 3 घंटे पहले ले लेना है, उसके बाद फिर कुछ नहीं खाना। नंबर 2 पे जो सर की साइड है बेड की, आपकी चारपाई की, उसको कम से कम 6 इंच ऊंचा रखना है। वो आप पायों के नीचे भी आप कुछ लकड़ी के ब्लॉक्स या ईंटें रख सकते हैं, या अगर बेड है और मैट्रेस है तो उसके नीचे कुछ वेज शेप इस तरह का रखें कि सर वाली साइड जो है वो ऊंची हो जाए। ख्याल रखें कि सिर्फ तकिए गर्दन के नीचे बढ़ाने से, 2 या 3 करने से ये मसला हल नहीं होगा। हाँ, उससे ये होगा कि आपके पट्टे जो हैं गर्दन के वो हो सकता है अकड़ जाएँ, इसलिए तकिए नहीं बढ़ाने हैं। उसके बाद खाना खाने के बाद ज़्यादा मिक़दार में पानी या ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, बोतलें हैं, ये नहीं पीनी है, इससे भी ये मसला बढ़ जाता है। कुछ ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो इसको बढ़ाती हैं, जिसमें सिट्रस जो फ्रूट हैं वो यानी तुर्श फल हैं वो सबसे ऊपर हैं। मिसाल के तौर पे लीमू, मौसम्मी, किन्नू, माल्टा, ये आजकल इनका सीज़न भी है, ये भी बहुत ज़्यादा इसको बढ़ाते हैं, तो उनसे आपने बचना है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं जैसे कच्चा प्याज है, टमाटर है, पुदीना है, ये भी इसके बढ़ने का बाइस बनते हैं, तो आपने इनसे भी बचना है। बहुत ज़्यादा चाय के शौकीन, कॉफ़ी के शौकीन जो लोग हैं, वो भी इससे जब इस्तेमाल करते हैं तो ये जो मैदे का मुंह है वो खुलता है और ये बार-बार उन्हें मसला होता है, तो इसलिए उसका भी इस्तेमाल जो है वो कम से कम होना चाहिए। ज़्यादा चुस्त कपड़े अगर आप पहनेंगे तो उससे भी जो है वो प्रेशर आएगा मैदे पे और ये मसला आपका बढ़ेगा। अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो आपने वज़न कम करना है, वरना वो भी इसके बढ़ने का बाइस बनता है। तंबाकू नोशी जो है वो भी मैदे का जो मुंह है, जो वेल्व है, उसको लूज़ करती है, उससे भी ये मसला बढ़ता है। तो अगर आपको ये आदत है तो आप उसको कम करें, क्योंकि इसके अलावा भी उसके बहुत सारे नुकसानात हैं, जिसमें दिल की बीमारियां हैं और कैंसर की बीमारियां भी हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जो बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा फ्राइड चीज़ें हैं, जब हम खाते हैं तो मैदे में ज़्यादा देर वो गुजारती हैं, ज़्यादा जो है वो उसमें तेज़ाब बनता है उनकी वजह से, तो वो भी तेज़ाबियत का एक बहुत जो है वो बड़ी वजह बनती हैं। अगर आप इन चीज़ों पे अमल करेंगे, इन ये परहेज़ जो मैंने बताए ये करेंगे, तो इससे इंशाल्लाह ना सिर्फ आपकी तेज़ाबियत कम होगी, बल्कि हो सकता है आपको दवाई की ज़रूरत भी ना पड़े। थैंक यू।